पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी का युग होने वाला है खत्म, एनडीए में चिंतन होने लगा मंथन। दरअसल इस देश के अंदर दो मुख्य पार्टियां हैं। एक भारतीय जनता पार्टी जो पूरा विश्व में नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, और दूसरे नंबर है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। और दोनों की विचारधारा अलग अलग है, और दोनों के जो विजन है उस विजन को देख करके भारत की जनता डिसाइड करते हैं। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी है। और जब से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी है, कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। भले ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, लेकिन राहुल गांधी की विचारधारा पूरी देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ। राहुल गांधी जब राजनीतिक जीवन में आए थे पहली बार 2004 में, तो अमेठी से चुनाव जीत करके वो सांसद बन गए, और 2007 में वो युवा कांग्रेस के लीडरशिप को अहमियत दी और उन्होंने युवा कांग्रेस की एक संगठन बनाया और उसमें जुड़े। लेकिन 2014 में जब वो विपक्ष में बैठे नरेंद्र मोदी के, उसके बाद से राहुल गांधी चर्चा के विषय बना। पूरी देश के अंदर एक माहौल उनकी तरफ से क्रिएट किया जाने लगा। लेकिन 2017 में जब गुजरात चुनाव हारे, तो राहुल गांधी अपने प्रदेश अध्यक्ष से, यानी अध्यक्ष बने जो कांग्रेस पार्टी के, वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हार की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली। उनके बाद 2022 में उन्होंने एक यात्रा शुरू की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। उस यात्रा में मुख्य चीजें लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के हालचाल जानना, लोगों की समस्याओं को जानना, इन सारे मुद्दों को। उसके बाद राहुल गांधी पूरे देश के लिए एक उभरता हुआ सितारा बनकर के आ गए, और उसके बाद धीरे धीरे राहुल गांधी मजबूत होते चले गए। और एक बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी विपक्ष में तो बैठे, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार सत्ता में आए थे, उनके बाद 2019 में दूसरी बार आए और तीसरी बार 2024 में आए। लेकिन 2 टर्म भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन राहुल गांधी की जलवा, और राहुल गांधी के जलवा को देखते हुए पूरी देश के जनता के ऊपर एक विश्वास और एक उत्सुकता जागा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए कांग्रेस पार्टी को लोगों ने चुना, और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन गए सत्ता पर। 99 सीटों पर दर्जा हासिल की, और भारतीय जनता पार्टी के 400 पार नारे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी की सरकार बनाने पर मजबूर कर दिए। अब सवाल यह है कि उसके बाद राहुल गांधी रेगुलर और लगातार सुर्खियां बने हुए, और सत्ताधारी पार्टी को सरकार से सवाल पूछने के लिए, मिर्च जैसी क्वेश्चंस करने के लिए, और उनसे डरे सहमे सरकार उससे बचते नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी के सवालों से डरते हैं तो वो राहुल गांधी के सवालों से डरते हैं। अगर किसी की बातों से डरते हैं, किसी के जीत का डर है, तो वो राहुल गांधी की जीत का डर है। और यही वजह है कि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी इतना डरे सहमे है कि उन्हें एक बार कहा था कि सूट बूट की सरकार है, तो उन्हें सूट की नीलामी करना पड़ा था प्रधानमंत्री मोदी को। और जब बैसाखी की सरकार आई, उसके बाद राहुल गांधी की जो संगठन है वो मजबूत हुआ, और संगठन को इतना उन्होंने मजबूत कर दिया कि पूरे देश के डीसीसीआई को चेंज करने का निर्णय लिया। और यहीं पर बस नहीं, उन्होंने जब महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव जीतने के मुहाने पर थी, बावजूद इसके कि हार गए, चाहे चुनाव आयोग की धांधली से, जैसे कि राहुल गांधी का आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, यह जांच का विषय है। और उसके बाद अब बिहार में जब चुनाव होना है,
तो बिहार में एक पोल ट्रैकर के जरिए राहुल गांधी को 47% लोगों ने पसंद किया। इस बात से साफ तौर पर दिखता है। और राहुल गांधी जिस तरह से अपने प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, लोकप्रियता उनकी जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता घट रही है। उनके झूठ से, उनके फेब से, उनके 56 इंच का सीना जो झूठ था, उन झूठ को बताने के लिए और उनके रैलियों में भाड़े के भीड़ ला करके पूरी देश की जनता अब असलियत जान चुकी है, जिसकी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी और देश प्रधानमंत्री के नाम से मोदी को अब ढो रहे हैं। अब अगला सीएम और अगला पीएम का जो चेहरा होगा वो राहुल गांधी का होगा। अगला पीएम पद का जो चेहरा, अगला कोई भी पक्ष पार्टी नहीं हो सकता और कोई भी पक्ष पार्टी में बैठने का सक्षम में तो है, लेकिन राहुल गांधी को छोड़ करके उनको दे ही नहीं सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी कभी भी पटखनी दे पाए तो वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कभी हरा पाए तो वो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार हिली हुई है और मोदी का योग खत्म होने वाला है और राहुल का योग शुरू होने वाला है। आने वाले कुछ ही दिनों में राहुल गांधी की योग हमेशा हमेशा के लिए शुरू हो जाएगा और फिर देश एक तरक्की और एक डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा और हर कम्युनिटी और हर जाति और हर वर्ग के लोगों को इंसाफ और रोजगार और एक नई देश और एक नई रणनीति के साथ ये देश आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।